दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे शैतान के पुजारी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए दूसरा भाग। दूसरी ओर स्टीमर पर मुझे सर, वह आदमी देखिए। हमें देखकर उसने अपनी दिशा बदल दी है। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। स्टीमर उस ओर ले चलो। कुछ देर बाद, कुछ ही देर में यह तो इंडियन है। इसे केबिन में बंद कर दो। बंदरगाह पर इसे भारतीय पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर स्टीमर मंद गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। विश्वनगर की बंदरगाह पर स्टीमर रुका और शैतान सिंह को भारतीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। सहयोग के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर। यह बहुत ही खतरनाक आदमी है। अभी कुछ दिन पहले ही जेल तोड़कर फरार हो गया था। मेंशन नोट इंस्पेक्टर, यह तो हमारा फर्ज था। कुछ देर बाद पुलिस ने टॉर्चर रूम में, बता हरामजादे, सेठ गोवर्धन लाल का बेटा कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। तड़ाक। ओह, अगर अपना भला चाहता है तो सच सच बता दो। मैंने एक बार कहा दिया ना कि मैं कुछ नहीं जानता। लाख कोशिश के बाद भी इंस्पेक्टर उसकी जुबान ना खुलवा सका और अंत में उसे जेल तोड़कर भागने के जुर्म में बाकी की पिछली सजा मिलाकर कुछ 15 साल की सजा हो गई। कुछ दिन बाद जेल में, शैतान सिंह, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने कौन आया होगा? जब वह मुलाकाती कक्ष में पहुंचा, सेठ गोवर्धन लाल तुम? हाँ शैतान सिंह, हाँ शैतान सिंह, मुझ पर रहम करो। मेरा राजू मुझे वापस कर दो। गोवर्धन लाल की बात सुनकर शैतान सिंह सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर वह गोवर्धन लाल से बोला, सेठ तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं जहां तुम्हारा बेटा है। पर उसके लिए तुम्हें मुझे आज़ाद करवाना होगा। नहीं, मैं यह अपराध नहीं कर सकता। तभी, मुलाकात का समय खत्म हो गया है शैतान सिंह, वापस चलो। अच्छी तरह सोच लेना सेठ। इसके बाद भी सेठ गोवर्धन लाल शैतान सिंह के जेल में कई बार मिलने आया, लेकिन हर बार शैतान सिंह ने वही बात दोहराई जो गोवर्धन लाल के वश में नहीं था। फिर इसी तरह 15 साल बीत गए और शैतान सिंह जेल से रिहा हो गया। ओह, तो सेठ गोवर्धन लाल पहले से ही मेरे स्वागत को तैयार खड़ा है। जैसे ही वह सेठ गोवर्धन लाल के पास पहुंचा, शैतान सिंह, गाड़ी में बैठो, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। ओके सेठ, मैं जानता हूँ तुम अपने बेटे की बात करना चाहते हो। शैतान सिंह गाड़ी में बैठ गया तो सेठ गोवर्धन लाल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझ पर रहम करो शैतान सिंह, मुझे मेरा राजू लौटा दो। ठीक है सेठ, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास ले चलूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। बोलो मंजूर है? मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है शैतान सिंह, लेकिन मेरा बेटा है कहाँ? तुम्हारा बेटा एक अनजान द्वीप पर है सेठ। फिर शैतान सिंह ने उसे सारी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद, तो मेरा बेटा उस द्वीप का पुजारी बन चुका होगा? हाँ, अब तुम मुझे 10 लाख रुपए लाकर दो और साथ ही एक स्टीमर तथा कुछ आवश्यक सामान सहित तैयारी कर लेना। कुछ आदमियों का प्रबंध मैं कर लूँगा। इसके साथ ही शैतान सिंह सेठ गोवर्धन लाल की आवश्यकता सामान की लिस्ट बताने लगा। और 3 दिन पश्चात ही वे लोग स्टीमर पर सवार होकर उस द्वीप की ओर रवाना हो गए। शैतान सिंह, तुमने यह गनमैन अपने साथ क्यों लिए हैं? इसका प्रबंध मैंने इसलिए कराया है सेठ, क्योंकि तुम्हारा बेटा अब शैतान का पुजारी बन चुका होगा और जंगली नहीं चाहेंगे कि कोई उसे वहां से ले जा सके। ओह, एक लंबे सफर के बाद स्टीमर को उस टापू की ओर ले चलो कैप्टन। ओके सर। शीघ्र ही स्टीमर ने द्वीप के तट पर लंगर डाल दिए और वहां सब नीचे उतरने लगे। तुम यहीं रुककर हमारी प्रतीक्षा करना कैप्टन। यस सर। अब किधर चलना है शैतान सिंह? पेड़ों की ओर लेकर उधर बढ़ना है सेठ। फिर वह सब पेड़ों की ओर लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन वह लोग अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तभी, यह तो जंगलियों की आवाज़ें हैं। खामोश बेवकूफ़, कहीं उन लोगों ने हमारी आवाज़ सुन ली तो गजब हो जाएगा। हु झींगा लाला हैं। मगर जंगलियों ने न केवल गनमैन की आवाज़ सुन ली थी, बल्कि उन्हें देख भी लिया था। साए साए, ठक ठक, ओ बचना सेठ। ओह, और इससे पहले कि जंगली दोबारा हमला कर पाते, फायर! अगले ही क्षण घमासान युद्ध छिड़ गया। तड़ 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 तड़, साए साए।
लेकिन जंगली संख्या में बहुत ज़्यादा थे। शीघ्र ही ओह नहीं, ढाए ढाए हाय ओह! अपने साथियों का यह अंजाम देखकर शैतान सिंह घबरा गया। ओह भागो सेठ! लेकिन अभी वह कुछ ही दूर भागे थे कि फिर जंगली उन्हें बंदी बनाकर अपनी बस्ती की ओर चल पड़े। मरने से पहले मैं अपने राजीव को तो देख सकूंगा। काश मैंने लालच न किया होता। उन दोनों को उसी मैदान में ले जाया गया। ओह क्या वह लोग भी हमारी तरह बंदी हैं? हाँ सेठ, यह भी इन नरभक्षी जंगलियों के शिकार हैं। तुम लोग इन्हें पेड़ के साथ बांध दो। मैं बड़े पुजारी को खबर करता हूँ। अच्छा सरदार। आदेश देकर सरदार बड़े पुजारी की झोपड़ी में चल गया। कुछ देर बाद जब सरदार वापस लौटा तो उसके साथ बड़े पुजारी के साथ साथ एक नवयुवक और था। अरे राजू, यह तो मेरा बेटा राजीव है। शैतान सिंह, इसके गले में वही लॉकेट है जो उसने अपहरण वाले दिन पहना हुआ था। खामोश रहो सेठ, वरना समय से पहले ही मारे जाओगे। हैं? तो इन दोनों ने हमारे आदमियों को अग्नि अस्त्रों से मारा है। हाँ बड़े पुजारी महाराज। हैं? ठीक है, इन दोनों की बलि कल होगी। तुम आज की बलि की तैयारियां शुरू करो। जी पुजारी जी। बड़े पुजारी समेत जब जंगली वहां से अचल दिए। राजू तो दूसरी झोपड़ी में प्रविष्ट हो रहा है। शैतान सिंह, अवश्य वह इसी झोपड़ी में रहता होगा सेठ, लेकिन वह हमारे लिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसने हमें पहचाना नहीं है। लेकिन शैतान सिंह गलती पर था। क्या बात है छोटे पुजारी, तुम कुछ परेशान से लगते हो? हाँ सुम्बा, लेकिन इस मामले में तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। सुम्बा तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है छोटे पुजारी, क्योंकि सुम्बा को तुमने एक बार बाहरी आदमियों के हाथ अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो सुम्बा, और मुझे तुम्हारी दोस्ती पर गर्व है, लेकिन अपनी परेशानी की वजह से मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता। तुम ना भी बताओ तो भी मैं वह वजह जानता हूँ छोटे पुजारी। तुम्हारी परेशानी का कारण उस आदमी का तुम्हें परिचितों की तरह देखना है। लेकिन वह कौन है और तुम्हें कैसे पहचानता है, यह तो वही बता सकता है छोटे पुजारी। तुम कहाँ कहो तो उसे यहाँ ले आऊं? तुम ठीक कहते हो सुम्बा, जाओ उसे यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद, मुझे कुछ करना होगा शैतान। यदि दोनों बाप बेटे मिल गए तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। चलो चलो, तुम्हें छोटे पुजारी ने याद किया है। क्या राजू ने मुझे पहचान लिया है? जैसे ही सुम्बा सेठ गोवर्धन लाल को लेकर झोपड़ी में दाखिल हुआ। राजू मेरे बेटे, शुक्र है तुमने अपने बाप को पहचान लिया। आप बेटे मेरे गले लग जा। ठहरो, पहले यह बताओ कि मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? मैं तो छोटा पुजारी हूँ। हैं? अपने गले में पड़े उस लॉकेट को खोलकर देखो बेटा, सच्चाई खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। राजीव ने अपने गले से वो लॉकेट निकाल लिया और जैसे ही उसे खोलकर देखा, ओह इसमें तो इनकी और मेरी फोटो है। यह फोटो है तो क्या सचमुच ये मेरे पिता है? क्या अब भी तुम्हें संदेह है बेटा? हैं? यह सब शैतान सिंह और हमारे मैनेजर प्राण की मेहरबानी का फल है। नहीं पिताजी, लेकिन यह सब कैसे हुआ? यह सब शैतान सिंह और हमारे मैनेजर प्राण की मेहरबानी का फल है। फिर सेठ गोवर्धन लाल ने उसे सारी कहानी सुना दी। अगले पल, तो वह दूसरा बंदा शैतान सिंह है। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन छोटे पुजारी, अब आप बड़े पुजारी और बाकी जंगलियों से कैसे निपटेंगे? मेरे पास इसका भी इलाज है। सुनो, तुम जाकर जंगल में मरे इनके चारों आदमियों के शव को कंधे से वह बैग तथा उनके अग्नि अस्त्र ले आओ। ठीक है छोटे पुजारी, मैं जा रहा हूँ। तुम कक्ष का अगला द्वार बंद कर लो और पीछे वाला द्वार खुला रखना। कहकर सुम्बा बाहर निकल गया। उधर शैतान सिंह ने वहां से एक जंगली को गुजरते देखा तो उसे रोका और इशारे से यह समझाने की कोशिश करने लगा कि वह बड़े पुजारी से मिलना चाहता है। लेकिन वह यह बात उसे काफ़ी कोशिश के बाद समझ आने में कामयाब हो पाया था। थोड़ी देर बाद, आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है बोगा? यह तो वही बाहरी आदमी ही बता सकता है बड़े पुजारी। वह आदमी अवश्य ही बड़े पुजारी को सच्चाई बता देगा। मुझे छोटे पुजारी को सावधान कर देना चाहिए। सुम्बा भागते हुए
तुरंत पिछले द्वार से भीतर दाखिल हुआ और राजू को सारी बात बताकर बोला, छोटे पुजारी, गजब हो गया, बड़े पुजारी शैतान सिंह के पास जा रहा है। ओह, लेकिन तुम सामान ले आए हो, अब हमें कोई फिक्र नहीं है। सुम्बा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर राजू धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। कुछ उधर थोड़ी देर बाद बड़े पुजारी के कक्ष में वह आदमी तुम्हारे छोटे पुजारी का बाप है और उससे उससे लेने आया है, इसीलिए उसके बेटे ने उसे अपने कक्ष में बुलवा लिया है। तुमने हमें वक्त पर आगाह करके हमारी मदद की है। हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। बाहरी आदमी, आज की रात उन दोनों बाप बेटे की बलि चढ़ाई जाएगी, लेकिन उन्हें संदेह न हो पाए इसके लिए तुम्हें अभी उसी स्थान पर बांधे रहना होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनसे सावधान रहना, वरना वह दोनों तुम्हारी सारी बस्ती तबाह कर डालेंगे। उन्हें थोड़ी देर बाद ही बंदी बना लिया जाएगा। शैतान सिंह के जाने के बाद बड़ा पुजारी अपने कक्ष में परेशानी से टहलने लगा। मैंने अब उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर बड़ी गलती की थी। तभी सर का कौन है? खबरदार बड़े पुजारी, आवाज़ मत निकालना, अब तुम हमारी कैद में हो। अपना काम करके सुम्बा छोटे पुजारी राजू उर्फ राजीव के पास में पहुंचा। काम हो गया सुम्बा? हाँ छोटे पुजारी, बड़े पुजारी और उसके सभी अंगरक्षक बंदी गृह में पहुंचा दिए गए हैं। अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए राजू। अभी नहीं पिताजी, रात को जब यहाँ जश्न मनेगा तब हम यहाँ से निकलेंगे। अब आगे क्या करना है यह तुम भी समझ लो सुम्बा। फिर राजू सुम्बा को अपनी अगली योजना समझाने लगा। सुम्बा पूरी बात सुनकर बाहर निकल गया। तुम्हें सुम्बा पर इतना विश्वास कैसे है राजू? सुम्बा भी मेरी ही तरह किसी बाहरी आदमी की संतान है और हम दोनों ही नरभक्षी नहीं हैं क्या? हाँ पिताजी, बस हम दोनों ही इस बस्ती में ऐसे हैं जो इंसानी खून नहीं पीते। कहकर वह गोवर्धन लाल को सारी बात बताने लगा। पुजारी, जब जब भी बलि चढ़ाता, लो छोटे पुजारी, देवता का प्रसाद ग्रहण करो। मुझे इसे सबके सामने पीने में संकोच होता है पुजारी जी, इसीलिए मैं इसे अपने कक्ष में ले जाकर पीऊँगा। हाँ, संकोच करते हो? आखिर बाहरी आदमी की संतान हो ना। जाओ, सुम्बा के साथ अपने कक्ष में जाकर इस प्रसाद का मजा लूटो। आओ छोटे पुजारी। फिर हम दोनों अपने कक्ष में जाते और पहले से ही खोद रखे गड्ढे में वो खून डाल देते। अब इस गड्ढे की मिट्टी से भर दो सुम्बा। वह तो हो जाएगा छोटे पुजारी, लेकिन थोड़ा सा खून तो अपने मुंह के बाहर लगा लो। इस तरह से हम दोनों आज तक समय को इस घिनौने काम से बचाते आए हैं। ओह, शुक्र है मेरा बेटा नरभक्षी नहीं बना है। उसी रात जब उस मैदान में सभी जंगली शैतान की पूजा एवं जश्न के लिए इकट्ठे हुए, साथियों, अचानक बड़े पुजारी बीमार पड़ गए हैं, इसीलिए आज देवता की पूजा की रस्म छोटे पुजारी अदा करेंगे। बड़े पुजारी का यही हुक्म है, लेकिन यह बाहरी आदमी आज़ाद क्यों हैं? फिर जंगली नाचकर जश्न मनाने लगे। तभी, ठहरो छोटे पुजारी को बंदी बना लो। यह बाहरी आदमी के साथ मिल गया है और यहाँ से भागना चाहता है। इसे भी देवता की बलि चढ़ा दो। क्या है? मगर इससे पहले कि जंगली उनकी ओर बढ़कर उन्हें बंदी बना लेते, एकाएक राजू ने फुर्ती से बैग में से एक बम निकाला और उनकी ओर उछाल दिया। प्रणाम आया। और अगले ही पल सुम्बा और गोवर्धन लाल ने भी अपने अपने किट बैग से बम निकालकर जंगलियों की ओर उछाल दिया। प्रणाम। हाय ओह, मौका देखकर चारों कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। आप लोग आज़ाद है, अपनी जान बचाकर तट की ओर भागो। ओह। फिर राजू सुम्बा और गोवर्धन लाल के पास पहुंचा। सुम्बा, तुम पिताजी को के साथ लेकर तट पर चलो। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं शैतान सिंह से अपना हिसाब चुकाने जा रहा हूँ। फिर राजीव सीधा शैतान सिंह के पास पहुंचा। तर कमीने, सिर्फ तेरी वजह से ही हमें इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी है, ले भुगत। ओह। फिर रास्ते की हर बाधा को हटाता हुआ वह भी तट की ओर भागने लगा। शीघ्र ही, भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे की तू ठीक है। और फिर स्टीमर सबको लेकर वापसी के लिए रवाना हो गया। शुक्र है मालिक का, मैं सवै संसार में जी सकूंगा। शुक्र है मालिक का, मैं सभ्य संसार में जी सकूंगा। हाँ सुम्बा, मुझे भी अब शैतान का पुजारी नहीं बनना पड़ेगा। समाप्त।
चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।